क्वेश्चन में कहता है कि 4 प्लस 3√5 है ना, और डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3√5, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना है, a प्लस b√3, ठीक है ना। तो बस अब तो बच्चों का खेल है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ठीक। क्या करोगे फटाफट, 4 प्लस 3√5 ब्रैकेट में डालोगे और अपॉन में 4 माइनस 3√5 है ना, और इसके कॉन्जुगेट से या इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, नीचे का साइन चेंज कर दो, तो 4 प्लस 3√5 बनेगा, उससे ऊपर करेंगे और उसी से नीचे करेंगे मल्टीप्लाई। सही है। अब सॉल्व करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको पढ़ाया है कि सेम क्वांटिटी अगर एक जैसी हो, देखो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, चेक करो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये दोनों मिलके ऊपर वाले क्या बनाएंगे, ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, यस और नो, ठीक। अब देखिए जरा, तो यहां से हो जाएगा देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3√5 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह 4 और b की जगह 3√5 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और माइनस, अब एक खास बात बताना चाहता हूं, 3√5 का स्क्वायर बेटा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आपको याद हो, मैंने आपको कई बार डिटेल में पढ़ाया है कि ये स्क्वायर इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 और इसके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, यानी कि √5 का स्क्वायर 5, 9 5 आ गया 45, आया कि नहीं आया, ठीक। तो 3√5 का स्क्वायर बेटा हो गया 45, ठीक। अब ये मजेदार सवाल होगा, देखो जरा, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ठीक, और प्लस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, 9 5 45 हो गया, ठीक, और प्लस अब ध्यान दो 2 4 8 3 24, सो 24√5 और डिवाइडेड बाय नीचे देखो 16 माइनस 45, आंसर बताइए पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा बेटा, बताओ आंसर निगेटिव। प्लस में, नेगेटिव में आएगा, ठीक। तो यहां से हो जाएगा बेटा प्लस माइनस, क्योंकि 16 प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो 45 माइनस 16 कितना होता है बेटा, कर लो, 45 माइनस 16 कितना होता है, 15 माइनस 6 क्या होता है 9, और 3 माइनस 1 2 माइनस 29, तो नीचे आता है आपके पास कितना -29। अब ध्यान दो बेटा, 16 प्लस 45 कितना होता है, 5 प्लस 6 होता है बेटा 11, 1 जाएगा, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, ठीक है, और प्लस में 24 और √5, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय क्या आया है -29 आया है। अब एक मजेदार चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से चेक करेंगे, देखिए बच्चों क्या आ रहा है आंसर मेरे पास, 61 और प्लस 24√5 बाय माइनस कितना है देख लेते हैं एक बार, 61 प्लस 24√5 बाय -29, ठीक। अब सुनो मेरी बात बेटा, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, पहले तो आप इसको छोड़ो, सवाल को ये छोड़ दो, आप इन सब चीजों को देखिए। मान लीजिए कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया बेटा x प्लस कुछ भी दे दिया, x प्लस वाई बाय -2, तो पता है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि x प्लस 2 को ब्रैकेट में लोगे और अपॉन में -2 है। फिर मैंने आपको पुरानी क्लासेस में क्या पढ़ाया है कि माइनस को नीचे से उठा के आप ऊपर लिख सकते हो, यस सर, ठीक। लेकिन सबसे पहला और नीचे 2, सबसे पहला काम करना है कि ऊपर वाले को ब्रैकेट में लिखना है जो प्लस में या माइनस में लिखा है। अब ये माइनस जाएगा अंदर और साइन कर देगा बेटा चेंज, समझ लो जरा, ठीक। तो माइनस जाएगा अंदर, माइनस जाएगा अंदर तो पॉजिटिव एक्स है तो माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस जाएगा अंदर तो माइनस वाई कर देगा, प्लस वाई को माइनस, भाई चेक करो ना, माइनस और यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक, ये चीज होती है बाय 2, ठीक। अब इसको हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब इसको हम लिखेंगे -x/2 और -y/2, सही है, आया कि नहीं आया बेटा बताओ। अब मैं आपको एक और सवाल दूं ऐसा ही छोटा सा प्रैक्टिस के लिए, देखो मैंने दिया बेटा आपको, मान लो -m प्लस n डिवाइडेड बाय -2 है मान लो, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ब्रैकेट में डालेंगे ऐसे, ठीक। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, नीचे वाले माइनस को ऊपर लगा देंगे ब्रैकेट के बाहर, और अगला स्टेप क्या करेंगे, माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस m और माइनस प्लस माइनस, समझ रहे हो ना, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का m और माइनस प्लस हो गया माइनस, माइनस का n होल डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे, मतलब ये हो जाएगा कितना m/2 और माइनस में आएगा n/2, सही है।
आया कि नहीं आया बताइए बच्चों। देखो अगर आपको किसी को कंफ्यूजन है तो इस चीज को आप वीडियो पॉज करके, मतलब जो बच्चे रिकॉर्डिंग कर देख रहे होंगे, तो इस चीज को आप बेटा अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस चीजों को बेटा देखते हुए इस सवाल को अब हम हैंडल देखो कैसे करने जा रहे हैं। देखो यहां तक बेटा हम पहुंच गए थे। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, इसको ब्रैकेट में लेंगे, यही करेंगे। तो ये होगा 61 और प्लस 24√5, और इसको लेंगे ब्रैकेट में, और नीचे क्या था -29। अब इस माइनस को ऊपर लगाएंगे, 61 और प्लस 24√5 और डिवाइडेड बाय 29, करेक्ट। अब क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर भेज देंगे। तो जैसे ही माइनस को अंदर भेजोगे -61, क्योंकि ये प्लस है ना यहाँ, तो माइनस प्लस हो गया माइनस, और माइनस प्लस हो गया बेटा माइनस, ठीक। एंड होल डिवाइडेड बाय 29। अब इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 61 और अपॉन में 29, और माइनस का 24√29, ये लीजिए। अब ये आ गया आंसर, और इसको इक्वेट कर देंगे हम किसके, जिसके इक्वल ये दिया हुआ था। तो ये किसके इक्वल दिया हुआ था, क्वेश्चन था बेटा a+b√3, है ना। तो ये था आपका a+b√3। चलो बताओ जरा a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू बताओ बेटा कितनी आएगी, -61/29। -61/29। और b की वैल्यू कितनी आएगी, -24/29। -24/29। मैं चाहता हूं बेटा ये सवाल आप खुद से करिए, अच्छा सवाल है, करिए बेटा फटाफट करिए स्टूडेंट्स। सर b√3 है वहां पे, और यहाँ पे 24√5 आया, तो रूट क्या मतलब, क्या रूट लिखेंगे? कहाँ पे बेटा, हाँ बेटा ये थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई बेटा, सॉरी, क्वेश्चन गलत उतार दिया बेटा, ठीक है बेटा। अब ठीक है, यस सर। हाँ ये गलती हो गई थी बेटा, इसको करेक्ट कर लो। अब ठीक है, यस सर।